एज ए सर्जन क्या ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिससे हम कमजोर हड्डी के अंदर भी अनसीमेंटेड कप की अच्छी ग्रिप ले पाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जब हम सर्जरी करते हैं हिप रिप्लेसमेंट की, हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट करें, यानी कि कप भी अनसीमेंटेड हो और स्टेम भी अनसीमेंटेड हो, क्योंकि ये जाके बोन के साथ जुड़ जाते हैं, बोन पे ग्रो कर जाती है ताकि ये आपके बॉडी का एक पार्ट बन जाए। तो हमारे पास कई तरह के कप्स होते हैं। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा 4-5 डिफरेंट तरह के कप्स जिनको हम डिफरेंट सिचुएशन में यूज करते हैं। जब हम प्राइमरी सर्जरी करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम सर्जरी कर रहे हैं, बोन क्वालिटी अच्छी है, तो हम एक कप यूज करते हैं जिसमें 3 होल्स होते हैं, या ऐसा कप यूज करते हैं जिसके अंदर कोई होल नहीं हो। तो कप में अगर होल ना हो तो मतलब मुझे पता है मेरी बोन क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे स्क्रू नहीं लगाना पड़ेगा, तो हम ये वाला कप यूज करते हैं। समझो कि हमें लगे कि कप डालने के बाद हम देखेंगे कप कितना स्टेबल हुआ, फिर डिसाइड करेंगे कि ये 3 जो होल है इनके थ्रू स्क्रू डालना है कि नहीं। ये जो सेंटर वाला होल है ये स्क्रू के लिए नहीं होता, ये कप को डालने के लिए इसमें हैंडल लगता है। ये जो कप प्राइमरी सिचुएशन में यूज होते हैं, ये रफ होते हैं, पर इनका रफनेस इतना हाई नहीं होता क्योंकि ये नॉर्मल बोन के अंदर अच्छी ग्रिप ले लेते हैं उस रफनेस के हिसाब से। मोस्ट कॉमनली यूज जो कप होता है, इसके अंदर ये 3 होल्स होते हैं, सबसे कॉमनली यूज होता है। अब समझो कि मैं डील कर रहा हूं ऐसी बोन के साथ जिसमें बोन क्वालिटी कमजोर है। हमें लगता है कि ये जैसे नेक फीमर फ्रैक्चर, किसी की फीमर की जो ये बॉल और जांग की हड्डी का जो जंक्शन होता है उसको नेक बोलते हैं। जैसे मेरी बॉडी और मेरे हेड के बीच में नेक है, ऐसे ही फीमर की बॉडी और फीमर के हेड के बीच में नेक है। अगर ये टूट जाए, समझो इसके लिए हम सर्जरी करने जा रहे हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट, तो आमतौर पे ओल्ड एज के अंदर बोन क्वालिटी वीक होती है और नेक फीमर फ्रैक्चर ओल्ड एज में काफी होता है। तो हम जो कप यूज करते हैं उस कप का रफनेस काफी होता है, इसका जो बैक साइड है ये काफी रफ है इस कप के मुकाबले। तो ये जो रफनेस होती है, स्पेशल कोटिंग होती है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है और ये कमजोर हड्डी में अच्छी पकड़ करता है, और साथ में फिर हम स्क्रू भी डालते हैं। अब आ जाते हैं कि मान लो हड्डी के अंदर कमजोरी भी है और हड्डी के अंदर कुछ ऐसा फ्रैक्चर हुआ, एसिटाबुलम का फ्रैक्चर हुआ कि हड्डी का एक सेगमेंट मिसिंग है। अब वो कितना मिसिंग है उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। समझो इतना मिसिंग है कि उसके अंदर अनसीमेंटेड कप डाल सकते हैं, तो हम यूज करते हैं मल्टी होल कप, यानी कि इसके अंदर बहुत रफ भी है और बहुत सारे होल्स की ऑप्शन है। तो हम जिस डायरेक्शन में मेरे पास बोन अवेलेबल है उस डायरेक्शन में मैं स्क्रू डाल के इस कप को प्राइमरीली होल्ड कर सकता हूं जब तक कि इस पे बोन बन जाए। अब ये मल्टी होल कप भी कई तरह का होता है, जिसमें से एक तरह का ये वाला कप है, इसके पीछे एक स्पेशल तरह की कोटिंग लगा दी गई है जिसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट या HA कहा जाता है। ये बोन के साथ जल्दी इंटीग्रेट होता है। तो मल्टी होल साथ में रफ और साथ में HA कोटिंग, तो ये और ज्यादा हमें सिक्योरिटी देता है इनिशियल फेज में। तो ये टेक्निकल वीडियो है, आमतौर पे जो सर्जन्स अर्ली फेज में होते हैं ट्रेनिंग की, उनके लिए काफी यूजफुल रहेगा। और आप लोगों के लिए इस बात से जानकारी ये मिलेगी कि जब हम टॉप US FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट यूज करते हैं तो हमारे पास कई तरह के इम्प्लांट ऑप्शन रहते हैं और हम वो चूज कर पाते हैं आपके लिए इम्प्लांट जो आपके लिए बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।